भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 72 श्रमदान की शक्ति राष्ट्रपति की। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस जो है वो प्रति वर्ष जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। पुणे, पोस्ट पुणे या महाराष्ट्र हो। दूसरी कौन सी है? परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत। और प्रथम कौन सी है? आईएनएस अरिहंत। तो ये जो क्वेश्चन है जितने भी आ रहे हैं तो ये है अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के क्वेश्चन। बात करें इसकी उच्च शिखर कौन सा है? तो वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? रातापानी बाघ अभ्यारण्य, तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। ये भारत का जो है 57वां टाइगर रिजर्व है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखो उसके अंदर केवल साल पूछा गया था, लेकिन अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि एग्जैक्ट डेट के साथ कि 28 दिसंबर आता है पेपर के अंदर। 28 दिसंबर 1885 को जो है स्थापना हुई थी। 2026 में 28वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस। पहली बात तो कहां बनेगा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस? तो ये बनेगा उड़ीसा के अंदर। नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण कहां से किया गया? तो कहां से किया गया? पोखरण जैसलमेर से किया गया। हाल ही में किस संस्था द्वारा लेक्सी मिशन शुरू किया गया? प्रथम महिला जो मून पर लैंड करेगी वो कौन बन जाएगी? क्रिस्टीना कोच। तो क्रोएशिया जो है इसकी राजधानी क्या है? देखो ये जो राजधानी है ना, ये रिसेंटली यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में ही पूछी गई थी। निमेसुलाइड पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। किस खिलाड़ी को दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? देखो वुमेन्स आईपीएल तो आरसीबी ने जीती, लेकिन मेंस में आईपीएल किसने जीता? तो वो जीता कोलकाता। तो चुनाव आयोग जो है उनके लिए जो चयन समिति होती है उसमें कौन कौन शामिल होता है? तो प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री शामिल होता है और विपक्ष दल का नेता भी शामिल होता है। तो ऑप्शन डी जो है अपना करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बात करते हैं चुनाव आयुक्त की। जो वर्तमान में चुनाव आयुक्त जो है भारत के चुनाव आयुक्त वो कौन है? तो चुनाव आयुक्त जो है वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार। राजीव कुमार। और जो चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग वो किस आर्टिकल के अंदर बता रखा है? किस अनुच्छेद के अंदर बता रखा है चुनाव आयोग के बारे में? तो अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के अंदर जो है बता रखा है। आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो वो मैं एक साथ लेकर आया हूं, याद करना। अनुच्छेद 14 जो है वो कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 21A प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 25 जो है वो अंतःकरण की आजादी है, धार्मिक स्वतंत्रता इसी के अंदर आती है। अनुच्छेद 32 जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रेट लगाई जाती है वो इसी के अंदर आती है। और देखो हाई कोर्ट के अंदर जो रेट लगाई जाती है वो किसके अंदर? वो 226 आर्टिकल 226 के तहत लगाई जाती है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। राजस्थान प्रथम राज्य था जिसके अंदर ग्राम पंचायत जो है उसका गठन हुआ था। अनुच्छेद 44 की बात करें, नागरिक समान नागरिक संहिता, यूनिवर्सल सिविल कोड, ठीक है, यूसीसी। और अनुच्छेद 50 की बात करें, न्यायपालिका और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 51 की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य आते हैं। अनुच्छेद 52 जो है उसमें राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। और अनुच्छेद 76 महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल जो होता है अपने यहाँ का वो। और अनुच्छेद 110 धन विधेयक। और 112 जो है वो बजट, जो हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, जो बजट है, वो अनुच्छेद 112 के अंदर आता है। 123 की बात करें, जो राष्ट्रपति होता है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। और अनुच्छेद 143 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियां। 153 में जो है राज्यपाल के बारे में बता रखा है। 226 इससे पहले मैं बताया था कि जो रेट लगाई जाती है हाई कोर्ट के अंदर वो 226 के तहत लगाई जाती है। 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। और आर्टिकल 300A जो है वो संपत्ति का अधिकार जो है उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस जो है वो प्रति वर्ष जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूँ करंट अफेयर के अंदर? देखो 15 जनवरी 1949 को जो है फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जो है भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ बने थे। तो इसीलिए जो है 15 जनवरी को प्रतिवर्ष थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस बार जो है थल सेना दिवस पे 77वीं थल सेना परेड हुई थी। ठीक है, 77वीं थल सेना परेड हुई थी 2025 में। ठीक है, 77वीं। इसका होस्ट कौन था? होस्ट कौन था इसका? तो होस्ट था पुणे या महाराष्ट्र। और किसने की थी ये?
तो दक्षिणी कमान ने, दक्षिणी कमान ने। और इसकी थीम क्या थी, थीम याद रखना, इसकी थीम क्या थी, तो थीम थी इसकी समर्थ भारत सक्षम सेना, इसकी थीम थी। ठीक है, अच्छा देखो ये 8 अक्टूबर जो है, इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को, तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस, एयर फोर्स दिवस। देखो एयरफोर्स में ओ आ रहा है ना, तो वो ओ से याद रखना, 8 2 ओ बन गया इसके अंदर, और एयरफोर्स के अंदर अक्टूबर के अंदर एक ओ आता है, ठीक है ना, तो 8 अक्टूबर एयरफोर्स दिवस। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो ये कारगिल, कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस। और 4 दिसंबर को जो है वो नेवी दिवस, नेवी दिवस या जल सेना दिवस, 4 दिसंबर को। आगे देखते हैं, किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है, तो ये रक्षा मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, तो ये है आईएनएस अरिघात, आईएनएस अरिघात। आईएनएस अरिहंत की बात करें तो ये अपनी प्रथम परमाणु पनडुब्बी है, ठीक है ना, प्रथम कौन सी है, तो आईएनएस अरिहंत। देखो दूसरी कौन सी है परमाणु पनडुब्बी, आईएनएस अरिघात, और प्रथम कौन सी है, आईएनएस अरिहंत। ठीक है, आईएनएस अरिहंत। आगे चलते हैं, स्कारलेट, देखो ये जो क्वेश्चन है जितने भी आ रहे हैं, तो ये है अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के क्वेश्चन। स्कारलेट लेटर किसकी रचना है, तो स्कारलेट लेटर जो है वो है नाथनियल हॉथॉर्न की, नाथनियल हॉथॉर्न की। ठीक है, ये किसकी रचना है, नाथनियल हॉथॉर्न की। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में आए हुए प्रश्न है। पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी, तो ये है कांचीपुरम, कांचीपुरम थी। फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है, तो देखो वैसे तो मैगिनेट लाइन कहा जाता है, मैगिनेट, मैगिनेट लाइन कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ और कौन सी है वहां पे, तो वहां पे है सिगफ्रीड, सिगफ्रीड लाइन। सिगफ्रीड लाइन भी जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। तो जो यूपी पुलिस के अंदर जो ऑप्शन आए थे ना, उसके अंदर मैग्नेट लाइन नहीं था, उसके अंदर सिगफ्रीड था, तो सिगफ्रीड जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिगफ्रीड लाइन भी जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में आती है। चलिए आगे देखते हैं, आईयूसीएन ने हाल ही में किसे मीठे पानी की जैव विविधता के लिए प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया है, तो आईयूसीएन ने किसे मीठे पानी की जैव विविधता के लिए सूचीबद्ध किया है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट को। देखो पश्चिमी घाट की बात करते हैं, तो पश्चिमी घाट जो है इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सह्याद्री, सह्याद्री। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है, अनामुडी, अनामुडी। और यहाँ पे जो है एक फूल उगता है जिसका नाम क्या है, नील कुरंजी, नील कुरंजी, नील कुरंजी का फूल। ये जो है 12 वर्ष में एक बार खिलता है, ठीक है ना। अभी रिसेंटली जो है इसको तोड़ने पे जेल का प्रावधान हो गया था। पूर्वी घाट की बात करते हैं, पूर्वी घाट की, जो पूर्वी घाट है इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। पुलिकट झील की बात करें, ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर। और अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये कहां पर है, तो ये अपने राजस्थान में तो है ही है। कहां से स्टार्ट होती है, दिल्ली में, दिल्ली में, दिल्ली के रायसेन की पहाड़ी से, दिल्ली के रायसेन की पहाड़ी से। ठीक है, तो ये दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात यहां जाती है। ठीक है, अरावली की श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला। और बात करें इसकी ऊंचा शिखर कौन सा है, तो वो है गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर। कहां आता है, माउंट आबू में, माउंट आबू, माउंट आबू कहां आता है, राजस्थान में। चलिए आगे देखते हैं, रातापानी टाइगर रिजर्व कहां पर है, रातापानी बाघ अभ्यारण्य, तो यह है मध्य प्रदेश के अंदर। यह भारत का जो है 57वां टाइगर रिजर्व है। भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल
पार्क। इसको और किस नाम से भी जानते हैं, तो इसको सबसे पहले क्या बोलते थे, इससे पहले तो वो बोलते थे हेली नेशनल पार्क। तो भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य है। बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य अभी रिसेंटली कौन सा बना है, तो वो बना है कैमूर, कैमूर अभ्यारण्य, कैमूर अभ्यारण्य। तो प्रथम कौन सा था, तो प्रथम कौन सा था, तो वो था वाल्मीकि। बिहार के पास एक ही था, वाल्मीकि। अब कैमूर भी बन चुका है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है बिहार का इससे पहले एकमात्र बाघ अभ्यारण्य था। चलिए आगे देखते हैं। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में आए हुए प्रश्न है। विश्व डाक दिवस 2000, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, देखो उसके अंदर केवल साल पूछा गया था, लेकिन अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि एग्जैक्ट डेट के साथ, कि 28 दिसंबर आता है पेपर के अंदर, 28 दिसंबर 1885 को जो है स्थापना हुई थी। लेकिन कहाँ हुई थी, कहाँ पर हुई थी, ये भी पूछा जाता है। तो बॉम्बे में, बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो मुंबई, मुंबई ऑप्शन था उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2026 में 28वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो 28वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो भारत करेगा। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, तो ये जो है अपना, ये राष्ट्रमंडल संसद, जो राष्ट्रमंडल संसदों के अध्यक्षों और पीठासन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन है। तो राष्ट्रमंडल संसद के अध्यक्ष, तो अपने भारत में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला। ये वर्तमान राजस्थान कोटा से सांसद है। और ओम बिरला की बात करें, ये जो है वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है, तो ये इसमें पार्ट लेंगे। ठीक है, और एआई, संसद में जो एआई का महत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ये 28वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ये पहली बार कब हुआ था, तो ये हुआ था 1969 को, इतना याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो ये होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, और क्या याद रखना है कि कौन होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, तो ये है प्रबोवो सुबियांटो जो है 26 जनवरी के मुख्य अतिथि रहेंगे। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस, पहली बात तो ये कहां बनेगा, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये बनेगा उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा में। और उसके मुख्य अतिथि कौन से देश के राष्ट्रपति होंगे, तो ये होंगे त्रिनिदाद और टोबैगो के। चलिए आगे देखते हैं। ये कांस्टेबल 2024 में आए हुए क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल। कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो भूटान। 1946 विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो कौन थे, सीडी देशमुख। अ लाइफ मिसपेंट पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई, अ लाइफ मिसपेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो किसके द्वारा लिखी गई थी ये, तो ये लिखी गई थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क टू का सफल परीक्षण कहां से किया गया, तो कहां से किया गया, पोखरण जैसलमेर से किया गया। अच्छा देखो, ये जो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश है ना, ये क्या है, ये इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन कौन सा है यहाँ पे, तो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील जो है भारत की
भारत की सबसे सबसे बड़ी झील है। चलिए, और पोखरण जैसलमेर कहाँ पर आता है? राजस्थान में। अभी रिसेंटली अपने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट 75 नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा था। प्रोजेक्ट 75 के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा था। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है वो बनानी थी। किसके सहयोग से? वो फ्रांस के सहयोग से जो है ये बनानी थी। 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। ये 6 की 6 जो है अभी कमीशन हो चुकी है। रिसेंटली सबसे नवीनतम जो है वो कौन सी कमीशन हुई है वो देख लेते हैं एक बार। तो कौन कौन सी हुई है इसके अंदर? कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर, और सबसे नवीनतम अभी कौन सी कमीशन हुई है रिसेंटली? तो वो हुई है वागशीर। ये न्यूली कमीशन हुई है। तो टोटल 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन थी। कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर, वागशीर। तो वागशीर जो है सबसे नवीनतम कमीशन हुई है भारतीय नौसेना के अंदर। आगे देखते हैं। हीमेटोलॉजी जो है इसका संबंध किससे है? तो रक्त संबंधी जो है अध्ययन जो होता है उसमें हीमेटोलॉजी संबंध है। ठीक है, हीमेटोलॉजी जो है वो रक्त और संबंधित विषयों का अध्ययन है। हेलियोलॉजी जो है, हेलियो देखो हेली आ जाए ना, हेली का मतलब क्या होता है? सूर्य का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर फल फूल से संबंधित है। सेरिकल्चर जो है रेशम उत्पादन का अध्ययन है। विटिकल्चर अंगूर की खेती का अध्ययन है। और ओलेरीकल्चर क्या लेरी सब्जियां लेरी, तो सब्जियों का व्यापारिक कृषि। देखो सब्जियों का अध्ययन लिख लो इसके अंदर, ठीक है ना, अध्ययन। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा लेक्सी मिशन शुरू किया गया? तो लेक्सी मिशन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो नासा के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लेक्सी की फुल फॉर्म याद कर लो एक बार। लूनर एनवायरमेंट, हेलियोस्कोपिक, हेलियोस्पेरिक, एक्सरे इमेजर। लूनर एनवायरमेंट, हेलियोस्पेरिक, एक्सरे इमेजर जो है ये लेक्सी मिशन की फुल फॉर्म है। इसमें क्या होगा? तो इसके अंदर जो है जो चांद है, चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन किया जाएगा। जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चांद से उसका अध्ययन किया जाएगा। इसरो की बात करें, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में। और इसके वर्तमान में जो है अध्यक्ष नवीनतम नए बने हैं, ठीक है ना। कौन बने हैं अभी नए अध्यक्ष? जो वो बने हैं वी नारायणन। चलिए और देखते हैं। जाक्सा की बात करें, ये किसकी है? जापान की स्पेस एजेंसी है। रॉसकॉस्मोस जो है वो रूस की स्पेस एजेंसी है। और अभी नासा ने जो है, नासा और इसरो इन दोनों ने मिलकर जो है अभी कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था? तो वो निसार जो प्रोजेक्ट है वो नासा इसरो अपर्चर रेडार, इसकी शुरुआत किसने की थी? नासा और इसरो ने। चलिए आगे देखते हैं। नासा की बात कर रहे हैं तो नासा के कुछ और टॉपिक देख लो नासा के बारे में। तो अर्थ आर्टेमिस मिशन जो है वो नासा द्वारा शुरू किया गया था। और इसके अंदर जो है मानव को चंद्रमा पर भेजना इसका लक्ष्य था। ठीक है, मानव को चंद्रमा पर भेजना इसका लक्ष्य था। और इसमें जो प्रथम महिला जो मून पर लैंड करेगी वो कौन बन जाएगी? क्रिस्टीना कोच जो है वो प्रथम महिला जो मून पर लैंड करेगी वो बन जाएगी। ये कब जाएगा? देखो ये सितंबर 2025 तक ये मिशन जाएगा। चलिए क्रू 9 मिशन की बात करें। क्रू 9 मिशन ये नासा द्वारा शुरू किया गया था और नासा और स्पेस एक्स की सहायता से किया गया था। स्पेस एक्स की सहायता से किया गया था। इसका लक्ष्य क्या है? जो सुनीता विलियम जो को आईएसएस से लाना। सुनीता विलियम जो आईएसएस से लेके आना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है वो आईएसएस से लेकर आना। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब बनाया जाता है प्रतिवर्ष? जो अपना चंद्रयान 3 जो है वो लैंड करा था 23 अगस्त को, तो उस दिन जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। चलिए
हाल ही में क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वो बने हैं जोरान मिलनोविच। जोरान मिलनोविच जो है वो क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, जोरान जो है वो बने हैं। बात करते हैं क्रोएशिया की। तो क्रोएशिया जो है इसकी राजधानी क्या है? देखो ये जो राजधानी है ना, ये रिसेंटली यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में ही पूछी गई थी। तो इसकी राजधानी क्या है? तो ये है क्रोएशिया की जाग्रेब। जाग्रेब, जाग्रेब जो है इसकी राजधानी है। और देखते हैं ये क्रोएशिया जो है ये यूरो अपनाने वाला, यूरो करेंसी अपनाने वाला 20वां देश बना था। 20वां देश बना था। रॉबर्ट हेबेक की बात करते हैं तो ये कौन है? ये जर्मनी के वाइस चांसलर है। जर्मनी के वाइस चांसलर कौन है? तो रॉबर्ट हेबेक है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है। निकोलस मादुरो, ये कौन है? निकोलस मादुरो तो ये बने हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वो है काराकस। काराकस जो है वो वेनेजुएला की राजधानी है। और ये कीर स्टारमर, ये कौन बने हैं? ये इंग्लैंड के पीएम जो है वो बने हैं कौन? कीर स्टारमर। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव होने के कारण पेन किलर, जिसका नाम क्या है? निमेसुलाइड पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। तो किस पेन किलर पे जो है वो निमेसुलाइड जिसका नाम है पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो किस पे दुष्प्रभाव होने के कारण? तो गिद्धों पर दुष्प्रभाव होने के कारण जो है निमेसुलाइड पेन किलर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। अब देखो होता क्या है इसके अंदर, जो जानवर है उनको ठीक करने के लिए क्या दी जाती है? दवाई। लेकिन उनका दर्द कम करने के लिए क्या दी जाती है? पेन किलर, जिसका नाम क्या है? निमेसुलाइड। निमेसुलाइड। अब इन जानवरों को जो है वो कौन खत्म करता है? तो वो गिद्ध खत्म करते हैं। ठीक है ना, इनका जो डेड बॉडीज है वो कौन खाता है? तो वो गिद्ध खाते हैं। ठीक है, तो गिद्धों को जो है एक्चुअली में हुआ क्या है कि जो ये निमेसुलाइड जो है ना, ये जिस जानवर को लगती है और उस जानवर को जब गिद्ध खाते हैं तो गिद्धों के अंदर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिला है। इनकी जनसंख्या जो है वो काफी कम होती जा रही है इसी कारण, क्योंकि निमेसुलाइड जो है ये भारी मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और बात करते हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब आया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 अप्रैल, याद रखना अप्रैल में आया था। ठीक है ना, अप्रैल 1973 में आया था। क्योंकि देखो जब राजस्थान सीटी का पेपर हुआ था उसके अंदर 1973 नहीं पूछा गया था, अप्रैल भी पूछा गया था। तो अप्रैल 1973 पूरा याद रखना, महीना भी याद कर लेना। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया ये किसको कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? कैलाश साखला। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें, प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कब आया था? तो ये 1992 में आया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब से शुरू हुआ? तो ये 1972 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? तो ये 1986 से लागू हुआ। 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 से। किस खिलाड़ी को दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो किस खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर माह के लिए चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो हैरिस रॉफ है और डैनी व्हाइट हॉर्स है ये नवंबर माह के लिए जो है इनको चुना गया था, लेकिन अभी दिसंबर माह के लिए जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। और बात करते हैं, देखो वुमेन्स के अंदर किसको चुना गया है? वुमेन्स के अंदर दिसंबर माह के लिए किसको चुना गया है? तो एनाबेल सदरलैंड को चुना गया है। ये कहाँ की है? ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है।
आईसीसी की बात करते हैं। आईसीसी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 को। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? यूएई के अंदर। और वर्तमान में इसके चेयरमैन जो है वो कौन है? तो इसके चेयरमैन कौन है? जय शाह। ठीक है, आगे देखते हैं। खो खो विश्व कप कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो दिल्ली में। खो खो विश्व कप कहां पर होगा? दिल्ली में। और इसका जो शुभंकर जो मस्कट है वो क्या है? वो है तारा और तेजस जो है इसका शुभंकर है। महिला प्रीमियर लीग 2024 किसने जीती? तो वो जीती आरसीबी ने। आईपीएल 2024 किसने जीता? तो वो जीता कोलकाता ने। देखो, वुमेन्स आईपीएल तो आरसीबी ने जीती, लेकिन मेंस में आईपीएल किसने जीता? तो वो जीता कोलकाता ने। 38वें राष्ट्रीय खेल कहां पर होंगे? उत्तराखंड में आयोजित होंगे। दक्षिण अफ्रीकी लीग जिसका नाम क्या है? S20 में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन से बन चुके हैं? तो वो दिनेश कार्तिक। चलिए आगे देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। धन्यवाद।